दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग लवकुश रामलीला में एकत्रित हुए। हमारे साथ गुरु माँ हैं जो छतरपुर की पीठ की हैं, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी से। तो हम लोग गुरु माँ से जानना चाहेंगे कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, रामायण देखने जा रहे हैं, जो आज राम बारात निकल रही है, और जो एक संदेश था जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, बोले कि एक संदेश दे रहे थे समाज में मिलकर रहना। तो गुरु माँ से हम लोग जानना चाहेंगे समपक्ष। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है ये पूरी देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो प्रेम की जो बात है या मिलजुल के जो रहने वाली बात है, वो भगवान श्री राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने ये सब चीज़ें समाज में हम लोगों को सिखाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी वो संस्कृति हमारे ये सर लवकुश रामलीला के माध्यम से जो इस संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान राम की जो बात है, भगवान राम का मंदिर जो बना, इसकी मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि जब राम मंदिर बनना था तो राम मंदिर बनाने के लिए आपके सरयू नदी के किनारे में, जिनके माध्यम से ये मंदिर बना, नाम मेरे को थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, तो सरयू नदी में प्रयागराज जी आए स्नान करने के लिए। तो प्रयागराज जब सरयू नदी में आए तो बिल्कुल उनका काला रंग था, और जब उन्होंने डुबकी लगाने के बाद वो बिल्कुल गोरे होकर निकल गए। तो वहाँ पर जो मंदिर, हमारा जो राम मंदिर बनाया, नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, आप थोड़ा बताइए। विक्रमादित्य ने हमारे जो पहली बार जो मंदिर बना था, विक्रमादित्य ने बनाया। तो विक्रमादित्य सरयू नदी के किनारे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर बनाए, भगवान श्री राम का मंदिर मुझे बनाना है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं, किससे पूछूं कि भगवान श्री राम का जन्म कौन सी जगह में हुआ। जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहीं मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन बताएगा कौन। जब वो प्रयागराज जी सरयू नदी से निकले, जब वो रंग उनका बदल गया, गोरे हो गए, तो विक्रमादित्य ने कहा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष है, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ। तो जब वो प्रयागराज से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ, और प्रयागराज में आकर सभी लोग अपना पाप धो जाते हैं, वो मुझ में चढ़ जाते हैं, और मैं आकर उन पापों को सरयू नदी में आकर डुबकी लगाता हूँ, तो यहाँ वो मेरे पाप धुल जाते हैं। तो फिर विक्रमादित्य ने पूछा कि आप ये बताइए कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रयागराज ने कहा कि सामने गौ माता खड़ी है, तो आप गौ माता आपको बता सकती है कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, तो आप गाय के पीछे पीछे चला जाइए। तो विक्रमादित्य ने कहा कि गौ माता मुझे कैसे बता सकती है, वो कैसे समझाएगी मुझे। तो बोला आप जाइए इनके पीछे पीछे, तो वो अपने आप बताएगी। तो जहाँ ये गोबर करेगी वहाँ समझ लेना कि वो सीमा शुरू हो गई, और जहाँ वो गोमूत्र करेगी तो वहाँ समझ लेना कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए, और जहाँ वो दूध की धारा बहाएगी वहाँ समझ लेना कि यहीं भगवान राम का जन्म हुआ है। तो ऐसे विक्रमादित्य वहाँ उस जगह पे पहुँचे, और उस जगह पे राम का मंदिर बना। और आज तो आप देखते ही हैं कि कई वर्षों, 50 वर्षों के बाद मेरा ख्याल ये फैसला हुआ, और पुनः अब वो राम मंदिर 2024 में, हाँ जी, 2024 में मंदिर हाँ बिल्कुल नींव रखी जाएगी। क्या उसका उद्घाटन ही है। हाँ, तो ये जनवरी में मेरा ख्याल अभी रखा गया है। तो ये
हम सब लोगों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ा प्रसन्नता की बात है कि आज भी इस घोर कलयुग में, नहीं तो टेलीविज़न ने और स्कूल कॉलेज ने या पाश्चात्य संस्कृति ने तो हमारी सनातन संस्कृति को बहुत पीछे कर दिया था, लेकिन ये लवकुश की जो रामलीला यहाँ पे हो रही है, इनके माध्यम से ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत अच्छी ये बात है कि उन्होंने फिर से पुनः हमारी जो संस्कृति है उसको संभाल के रखा हुआ है। आपने ये जो हमें ज्ञान दिया है, इसमें जोड़ रहे हैं आप मानव, एक एक मानव को आपने जोड़ा है। और दूसरा सवाल मेरा है कि अभी जो आप लोग 20 नवंबर को गोअष्टमी पे जो आपका एक आंदोलन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं इसी मैसेज को देने के लिए यहाँ पर आई थी। कुछ भक्तों ने हमें कहा कि आप यहाँ आइए, तो ये गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु गोपाष्टमी वाले दिन 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी वाले दिन हम रामलीला मैदान में ये आंदोलन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अभियान है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता को माता का सम्मान मिले। आप जानते हैं कि माँ को पशु का दर्जा अंग्रेज़ों के टाइम से ही पशु का दर्जा, अंग्रेज़ों ने हमारी माँ को पशु का दर्जा दिया और हमारे कानून ने और हमारी सरकारों ने स्वीकार कर लिया। तो आज हम ये जो अभियान करने जा रहे हैं, सरकार से निवेदन करने जा रहे हैं कि हमारी माँ को माँ का सम्मान दें। तो यही बहुत बड़ा अभियान है और आप सबसे निवेदन है कि आप इस अभियान में पहुँचें और अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें, हम लोगों का साथ दें। आपके मीडिया के माध्यम से ही पूरे देश तक ये बात जाए कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। अभी हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी इधर 2-1 दिन पहले इधर आए थे, तो आप लोग उनसे भी संपर्क में होंगे, तो आप लोग से उनकी जब चर्चा हो रही है तो उनका क्या कहना है उस बारे में? बिल्कुल, हम गए अपने माननीय रूपाला जी के पास, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम माता को माता का सम्मान देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी जो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो आप एक सुनहरा भारत का वो दृश्य देख रहे हैं, तो हम लोग अपने जीवन काल में अभी होते हुए देख रहे हैं। और हमारे जो विजन, जो भारत का विजन है, अभी अमृत काल, फिर अमृत महोत्सव, तो उसमें सब चीज़ मान लीजिए वासुदेव कुटुंब बोल रहे हैं, 1 अर्थ इज़ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि वो सपने साकार होंगे। धन्यवाद गुरु माँ।